वतन तेरे दिल दिया है जान भी दे वतन तेरे है वतन तेरे है वतन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। देशाच्या सीमेवर प्राणपणाने लढणारे आपले वीर जवान आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी ही सुरीली संध्याकाळ अर्थात एक लम्हा सरहद के सुपूतों के नाम समर्पित करताना सूरतेज छेडीदाच्या सर्व आम्हा कलावंतांना मनपूर्वक आनंद होतो आहे। विनंती करतोय की जमलेल्या सगळ्या सैनिक बांधवांचा आणि कलाकारांचे एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करू। आणि यानंतर आपण राष्ट्रगीताने आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत। मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया राष्ट्रगीतासाठी उभे राहायचं। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात दीपक प्रज्वलनाने आम्ही करणार आहोत आणि सरस्वती पूजनाने आम्ही करणार आहोत। मी विनंती करतो म्युझिकल ग्रुप स्मूल ऑनलाईन ॲप्लिकेशन आहे कराओके सिंगिंगचं। या ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून 7 संगीतप्रेमींनी हा ग्रुप बनवलेला आहे। STCची स्थापना 3 ऑगस्ट 2017 मध्ये झाली आणि यानंतर STCने अनेक ऑनलाईन कार्यक्रम राबवले, जसे डिजिटल दिवाळी पहाट, एक स्पर्धा लावणीची रागिणी, ते गाणं माझ्या आठवणीतलं, महाराष्ट्र दिन, दिवाळी उत्सव आणि गणपती उत्सव। आणि गेले 2 वर्ष STC फुल डे कराओके इव्हेंट्स देखील करत आहे। या इव्हेंटमध्ये 60 ते 75 सिंगर्स आपल्या गाण्याची कला सादर करतात। STC मध्ये आता एकूण 200 सिंगर्स आहेत, ऑल ओव्हर इंडिया आणि आउट ऑफ द इंडिया ऑल्सो। ही सगळी मंडळी ऑनलाईन गाणी गाऊन आपल्या गाण्याचा छंद जोपासतात, तर कधी कधी प्रत्यक्ष भेटून गेट टुगेदर करून त्यांच्या गाण्याचा आनंद देखील लुटतात। पण यावेळी STC मंडळींनी समाजासाठी काहीतरी करावं म्हणून आपल्या देशाच्या रक्षणासाठी सज्ज अशा सैनिकांसाठी समर्पित संगीत रजनी संध्या एक लम्हा सरहद के सपूतों के नाम या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे।
ही नुसती करमणूक नसून तर या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमेतून खर्च वगळता उर्वरित सगळी रक्कम आर्मी वेलफेअर फंडाला दिली जाणार आहे. आणि या सगळ्या अरेंजमेंट्समध्ये सगळ्यात मोलाची साथ आम्हाला सोनकर फॅमिलीची मिळाली. आणि त्यानंतर हेंदी कंपनी आणि दातिक इन्शुरन्स यांची पण मोलाची साथ मिळाली आहे. आणि आमची STCची टीम नेहमीच आमच्याबरोबर साथ देत असते. थँक्यू. प्रकाश सोनकर सर यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढच्या कार्यक्रमाची सूत्र काही काळासाठी घ्यावी. राम राम. आज इस छोटे से कार्यक्रम के लिए हमारी विनंती को मान देके 330 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर श्री प्रशांत चौहान जी यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर पधारे हैं. मैं हमारी पूरी टीम के तरफ से और जितने भी नवी सांगवी के लोग यहाँ बैठे हैं उनके तरफ से उनका दिल से और आत्मा से स्वागत करता हूँ. यहाँ इस भारत भूमि के ऐसे वीर सुपूत बैठे हैं. मैं थोड़ी देर में सबको यहाँ बुला के उनसे आपका और हम सम्मान करेंगे. मैं सलाम करता हूं उन वीरों को. मैं नमन करता हूं उस माता को जिन्हें ऐसे वीर सुपूतों का जन्म दिया. और हमारा सबका ये प्यारा तिरंगा हर हमेशा गगनचुंबी ऊंचाई से इन्हीं की वजह से छूता रहेगा, हर दम छूता रहेगा. एक वीर ऐसे हैं 1971 की लड़ाई में शकरगढ़ सेक्टर में 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री के एक कंपनी को लीड कर रहे थे. उन्हें दुश्मन की एक पोजीशन के ऊपर कब्जा करने के लिए उनकी कंपनी को टास्क दिया गया. उन्होंने उस कंपनी को किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए, बहुत ही मुश्किल से सामना करते हुए, दुश्मन का एयर शेलिंग हो रहा था, आर्टिलरी का शेलिंग हो रहा था, बॉम्ब गिराए जा रहे थे और सामने से शत्रु का LMG और MMG का फायर आ रहा था. तभी भी वो महान वीर में अपनी कंपनी को ऐसी तरह से गाइड किया कि उन्होंने वो पोजीशन तो अटैक करके लिया ही, फिर उसके बाद में उसी कंपनी को लेकर दूसरी पोजीशन को ले जाकर भी कब्जा किया. ऐसे वीर हमारे इस धरती में हैं. उनका नाम है सदानंद बलवंतराव सालुंके वीर चक्र. साहब, आप कृपया यहां पधारें. मैं एक हमारी तरफ से छोटी सी भेंट उनको दूंगा. वो हमने
हमारे दिल से दी हुई ये चीज है, साहब उसको स्वीकार करेंगे, ऐसी इच्छा है। इस भारत भू के दूसरे वीर महान हैं जिन्होंने श्रीलंका की शांति सेना में ऐसा शौर्य का काम किया कि कदापि ही इतना बड़ा कलेजा किसी इंसान के सीने में हो। उन्हें सेकंड मराठा लाइट इन्फेंट्री के एक प्लाटून को कॉर्डन और सर्च का टास्क मिला था। कॉर्डन और सर्च में जब अपने लोकेशन पर ठीक टारगेट पर जब साहब पहुंचे, उस समय उनके ऊपर ग्रेनेड का फायर हुआ, लेकिन अपने प्लाटून को ऐसे प्रकार के धीरज बंधाया कि वो ग्रेनेड का फायर उनको अभी जैसे कश्मीर में पत्थर मारते हैं ना, उसी मुताबिक लगा और उन्होंने अपना टारगेट के ऊपर पहुंच गए। और जब वो टारगेट पर पहुंचे तो वहां में एक घर से उनके ऊपर एलएमजी का और 47 का वो फायर आ गया, AK-47 का। लेकिन जो कमांडर वो प्लाटून को लीड कर रहे थे, उन्होंने उस घर का दरवाजा तोड़ा और सामने से आने वाले फायर को न जुमानते हुए अपना फायर चालू किया। और उस समय उन्होंने 5 उग्रवादी श्रीलंका को कंठस्नान डाला। ऐसा सीना जो छत्रपति के ढाल से भी मजबूत, उन्होंने अपने सीने की परवाह न करते हुए, दुश्मन का फायर की परवाह न करते हुए अपना टारगेट को पूरा किया और पलटन का नहीं, देश का नाम और तिरंगे का नाम भी ऊंचा किया। ऐसे वीर का नाम है सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन अरुण लिंगप्पा माड़ी, वीर चक्र। जम्मू कश्मीर में एक कुपवाड़ा नाम की जगह है। एक प्लाटून कमांडर को एलओसी पार करते हुए आतंकवादियों की खबर लगी और उन्हें एम्बुश लगाने का, एक नाले में एम्बुश लगाने का टास्क दिया गया। वो जो बहादुर हैं, उन्हीं का एम्बुश बाईपास करके वो जो आतंकवादी है आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद उन्होंने RR के में जा उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। इस
धरती के तीसरे महान पुत्र है सार्जेंट अरुण कुमार। इन्होंने जब कच्छ भुज में अर्थक्वेक हुआ, धरनीकंप हुआ, उस समय ऐसा काम किया कि हम उस काम को, उन्होंने जो काम किया उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। उन्होंने जब भूकंप हो रहा था, बिल्डिंग या नीचे गिर रही थी, और उन्होंने उस रेस्क्यू में अपने आप को झोंक दिया और जवानों को या आदमियों को बचाने की कोशिश में लगे। एक जगह पर उन्हें ऐसा वक्त आया कि बहुत बड़ी लाशें पड़ी थी और एक आदमी जिंदा था, वो उस लाशों के नीचे गड़ा हुआ था और वो हाथ को हिला रहा था। अभी इतने लाशें कैसे हिलाएंगे? उस महान वीर ने एक लाश की टांग काट दी और उस आदमी, जो जिंदा आदमी था, उसको ऊपर निकाला। उस जगह पर उन्होंने 20 आदमियों की जान बचाई। कितनी? 20 आदमियों की जान। उनका नाम है सार्जेंट अरुण कुमार, शौर्य चक्र। सेकंड मराठा लाइट इन्फेंट्री काली पांचवी को श्रीलंका में शांति सेना में टास्क मिला था। उस समय एक वीर ऐसे थे कि अतिरेकी या ये तमिल विद्रोही फायर करके निकल जाते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि हमारी सेना उनका फायर का जवाब न दे पा रही थी। लेकिन यहां में एक ऐसे कमांडर बैठे हैं, एक ऐसी व्यक्ति बैठी है कि उन्होंने ड्यू कमांडर साहब के पास में बहुत ही तगड़ी विनती की कि अगर हमारे सामने आकर वो ये आकर फायर कर रहे हैं, हमारे जवान अगर मर रहे हैं, तो हमने उनको फायर नहीं करे कैसे? क्या ऐसे ही जान गंवाए? ड्यू कमांडर साहब ने उनकी बात सुनी और उन्होंने दिल्ली तक बात की और उनकी इस बात के कारण, उनकी इस रिक्वेस्ट के कारण उनको सेना मेडल से नवाजा गया। उनका नाम है सुधार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बालकृष्ण सही। ये हवलदार लक्ष्मण पाटिल आए हैं फर्स्ट मराठा के। फर्स्ट मराठाचे हवलदार लक्ष्मण पाटिल आए हैं।
हेलो हेलो हेलो। हवलदार लक्ष्मण पाटिल जी हैं। सर हाँ चलिए चलिए आगे चलिए। सेंटर में मत ये कश्मीर की ये उग्रवादियों की इस एक टोली को उन्होंने अपने सेक्शन को उस उग्रवादियों के ऊपर हमला करके उन 4 उग्रवादियों का खात्मा किया था। इसलिए उन्होंने सेना मेडल के इससे नवाजा गया हुआ है। हवलदार लक्ष्मण पाटिल सेना मेडल। थोड़ा दूर से फोटो लो क्योंकि मेरे को है ना वो वीडियो में मिल रहा नहीं। थोड़ा दूर से लो और दो फोटो लो, ज़्यादा मत लो, वो हाथ में डालो वो मत लो, पहले ट्रॉफी जो है ना वो फोटो आवाज़ देके लो। बस ऐसे इतनी दूर से लो तो बस मेरे को ये समझ रहा हाँ बस होगा फोटो बस होगा अब निकल जाओ। अपने भारत ने 48 उसके बाद में 71 62 3-4 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन सबसे लंबी लड़ाई कारगिल की थी। वो कारगिल की लड़ाई ऐसी थी कि न भूतो न भविष्यति। वहां में टाइगर हिल एक ऐसा पोस्ट था कि बहुत ही जान को अपने हाथ में लेके और आप कलीजे को ऐसा बड़ा बना के हमारे जवानों ने वो टाइगर हिल लिया। उस टाइगर हिल लेने वाली जो पलटन थी 18 ग्रेनेडियर, 18 ग्रेनेडियर ने शौर्य की बाजी लगा के टाइगर हिल के ऊपर कब्जा किया। उस टाइगर हिल के जो हीरो जो पलटन थी, उस पलटन को महावीर चक्र परमवीर चक्र विजेती कंपनी नवाजा गया। उस बटालियन के एक वीर सुधार मेजर ऑनरेरी कैप्टन सोनोने साहब यहाँ मौजूद है। मैं उनको उनके सम्मान देने के लिए यहाँ बुलाता हूँ। यानंतर लगेचच एक 2 मिनिटात रंगमंच संयोजन झालं की आम्ही सुरतेचं छेडताच्या वतीने पुढची संगीत महफिल सुरू करणार आहोत. या कुंदेन्दु तुषारहार रघुवरा या शोभित
श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतपुत्राय धीमहि गूढगुल्फाय ग्रन्थमत्ताय गुरुजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चौसष्ट कलांची अधिदेवता असलेल्या गणेशाला वंदन केल्यानंतर ही अधिकाधिक रंगत जाणारी संध्याकाळ सुरू करत असताना मनाला खूप आनंद वाटतो आहे। नमस्कार, मी अक्षय वाटवे। एक लम्हा सरहद के सुपुर्दों के नाम की इस महफिल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विनती करता हूँ कि अभी हमारे सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें मंच पर। या अमर ज्योतीच्या ज्वाला एकीकडे दिसत असताना आपल्या शेजारी युनिफॉर्म मध्ये किंवा कडक गणवेशातली सैनिक मंडळी बसलेली असताना हे सगळं पाहत असताना कुठेतरी अंगावरती रोमांच उभे राहतात। आणि आतापर्यंत आपण निव्वळ सिनेमांमधून आणि क्वचित प्रसंगी मालिकांमधून ज्यांच्या शौर्याचे कारनामे पाहिले त्यांच्याबद्दल आता प्रकाशजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष आपण त्यांचा अनुभव इथे ऐकला। या सगळ्या वीरांमुळे आज आपण इथे आनंदाने हा कार्यक्रम साजरा करतो आहोत, संपन्न होतो आहे। या सगळ्या वीरांप्रती
अगदी क्षुल्लक कृतज्ञता म्हणून आपण काय करू शकतो फार फार तर एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून या कार्यक्रमाचं आयोजकांचं कौतुक करू शकतो. 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए साहस भाटी की याद राष्ट्रीय कवि प्रदीप द्वारा लिखा ये अगला गीत आज तक ये सबसे अव्वल देशभक्ति पर गीतों में से एक है. युद्ध में शहीद हुए जवानों की मदद के लिए पहली बार कवि प्रदीप का ये गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में दिल्ली स्टेडियम में प्रस्तुत किया गया. भारत में जन्मा हर आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, इस गीत की वजह से अपने आप को अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ पाता है. हर हिंदुस्तानी के रगों में और दिलो दिमाग में ये गाना सालों से दौड़ता धड़कता आ रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा. ऐसा ये गीत ये सुनकर स्वाति कामटिकर आपके सामने पेश करेंगे. ऐ मेरे वतन के लोग.
शब्दांची जी जादू आहे की हे शब्द ऐकता क्षणी अंगावरती सरसरून काटा उभा राहतो आणि डोळ्यासमोर ते युद्धाचं चित्र उभं राहतं आणि पुन्हा पुन्हा कृतज्ञता मनात दाटून येते त्या सगळ्या सैनिकांसाठी जे आजही प्राण पणाला लावून सीमेवरती पाय घट्ट रोवून उभे आहेत. त्या सगळ्या वीर जवानांना खरंच एकदा पुन्हा कडक सॅल्यूट करावाचं वाटतं. हे होत असतानाच एक फक्त सूचना सांगायची आहे ती अशी की अमर ज्योतीच्या ज्योती इथून हलवाव्या लागतात त्या निव्वळ या मंचाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून ही सूचना आल्यामुळे मंच व्यवस्थापकांकडून आलेल्या सूचनेमुळे या ज्योती हलवाव्या लागत आहेत. तर सीमेवर लढणारे आपल्या सैनिक बांधवांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या संध्याकाळची सुरुवात तर या देशभक्तीने ओतप्रोत भरलेल्या गीताने आपण केली आहे आणि अर्थातच संध्याकाळ आहे आणि हळूहळू वातावरण रंगत जाणार आहे. प्रकाश योजनाकारांनी निळा रंग रंगमंचावरती पसरवायला सुरुवात केलेली आहे. या निळ्या रंगाबरोबरच गाण्याच्या शब्दांच्या आणि सूरतालाच्या वेगवेगळ्या रंगछटा या मंचावरून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. विशेष वाटतं की या हिंदी सिनेसृष्टीने आपल्याला अनेक उत्तम संगीतकार, अनेक उत्तम गायक, अनेक उत्तम कलाकार दिले. या अशा दिग्गजांच्या मांदियाळीतील काही निवडक कलारत्न या मंचावरून आपल्या समोर पेश करण्याचा प्रयत्न आम्ही सगळे सुरतालचे कलावंत करणार आहोत आणि या सगळ्याची सुरुवात करतो आहोत. सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार राजेश खन्ना आणि शर्मिला टागोर या जोडीवरती चित्रित झालेलं हे गीत आहे. इस गीत के बारे में एक किस्सा याद आता है. वो ऐसा है कि फिल्म के 2 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाकर सचिन दा बहुत बीमार पड़ गए. बाद में बचे हुए 2 गाने उनके बेटे ने R.D. बर्मन साहब ने रिकॉर्ड किए और वो किशोर दा से गवाए और इसके फलस्वरूप किशोर दा को गायक की हैसियत से अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार इसी फिल्म के लिए प्राप्त हुआ था. फिल्म आराधना, किशोर कुमार, राजेश खन्ना, R.D. बर्मन और ये राजेश खन्ना जी के सुपरस्टार होने की तरफ बढ़ने वाली पहली फिल्म. और गीत के शब्द है पूरा कागज था ये बन गया. कोरा कागज था ये मन मेरा 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 लिख दिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा. कोरा कागज था ये मन मेरा लिख दिया नाम इस पे तेरा. सुना अंग था जीवन
मी एक 2 मिनटं हिला इथेच उभं करीन आणि हिच्याबद्दल आणि सरांबद्दल एक 2 शब्द सांगेन. जसे आपण जवान सगळे युद्ध करता करता जखमी होता, त्याचप्रमाणे ही रागिनी आमची परवा अशीच आमची प्रॅक्टिस चालली होती आणि घरी जाताना गाडीवरून पडून जखमी झाली आणि एवढं सांगितलं की डॉक्टरांनी की आठवडाभर रेस्ट कर. ती म्हणली नाही, मी महिनाभर ह्या कार्यक्रमाच्या सक्सेससाठी मी काम केलंय, तर मी नाही थांबणार. मी आजचा शो करणार आणि उद्यापासून 1 आठवड्याची विश्रांती घेणार. तर हिच्यासाठी आणि आमचे हे 60 वर्षाचे हे सर 16 वर्षाचे वाटतात आम्हाला, तर यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या. त्यांनी आमच्या संजय देशपांडे सरांना एवढा उत्तम प्रतिसाद दिलाय की विनायक म्हणाला की 16चे वाटतं, ते विंगेत गेल्यानंतर लगेच 13चे वाटायला लागले. त्यांचं चिरतारुण्य असं समाधीत राहावं असं आवर्जून सांगावं असं वाटतं. संजयजींसाठी आणि अनिता फाटक यांच्यासाठी का जोरदार टाळ्या. जुबान जब प्यार इश्क मोहब्बत की चलती है तो ये कहना जरूरी है कि प्यार ये एक ऐसा तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता. हालांकि जिसको मिल जाता है उसको खोने का सदा डर लगा रहता है. हर किसी को अपने प्यार की फिक्र और कदर अपने जितनी ही करनी चाहिए. और इसी तसव्वुर को शायर वर्मा मलिक बयां करते हुए मिलते हैं कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम. गौर फरमाइए, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म. लताजी और मनमोहन जी का ये गाना जो अपने दौर में बहुत मशहूर था, इसी गाने को लेकर आपके सामने आ रहे हैं विनायक और उनके साथ है जीनी पटेल. आइए सुनते हैं मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम. मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, हो मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू
या कार्यक्रमामध्ये यानंतर एक स्पेशल सरप्राईज आहे. मी निमंत्रित करतो संदीप जाधव यांना. सिंहगर्जना सांस्कृतिक पथकाचे ते संस्थापक आहेत. थोडीशी पथकाची माहिती सांगणार आहे. आमचं हे सिंहगर्जना सांस्कृतिक पथक आहे. गेली 15 वर्ष आम्ही या महाराष्ट्राची ही जी आपली ग्रामीण संस्कृती आहे ही जतन करण्याचं काम करतोय. आमच्या पथकाची सदस्य संख्या 220 आहे आणि या सगळ्या सदस्यांमध्ये IT प्रोफेशनल आहेत, काही डॉक्टर्स आहेत, काही बँकर्स आहेत, विशेषतः काही पॉलिटिशियन सुद्धा आहेत. अशा सगळ्यांचं हे आमचं एक पथक आहे. आणि तरुण पिढीला आपण म्हणतो की DJ वाजवू नका. मग DJ वाजवू नका तर काय वाजवा? तर हा एक आम्ही पर्याय त्याला उपलब्ध करून दिला आहे. आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की जवानांच्यासाठी जेव्हा जेव्हा आम्हाला हाक मारली जाते तेव्हा तेव्हा आम्ही सर्वजण आमची सगळी कामं हातातली बाजूला ठेवून आमच्या दृष्टीने ही छोटीशी देशसेवा करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. या ठिकाणी आम्ही आज एक छोटासा परफॉर्मन्स आपल्यासाठी करणार आहे आपल्या स्वागतासाठी. धन्यवाद.
एवढे ढोल वाजले की माईकचा आवाजच बंद झाला. कडक